प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और लोजपा पारस गुट के पशुपति कुमार पारस के मंत्री बनते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जदयू कार्यालय में मिठाइयां बांटी गई। महिला कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। आतिशबाजी भी की गई। लोक जनशक्ति पार्टी कोटे से पशुपति पारस को भी मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। पशुपति पारस को कैबिनेट रैंक मिलेगा। इससे पहले एलजेपी कोटे से उनके भाई रामविलास पासवान सरकार में मंत्री थे। हालांकि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने पशुपति पारस के नाम पर असहमति जताते हुए पीएम मोदी को खत लिखा था। लोक जनशक्ति पार्टी सांसद चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर चाचा पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बनते हैं तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान की जगह अगर किसी को मंत्री बनाना है तो ऐसे व्यक्ति को ना बनाया जाए जो रामविलास पासवान के आदर्शों को कुचलने का काम करते हैं। देखिए, ये अगर लोजपा के कोटे से बनेंगे तो यकीनन मैं न्यायालय जाऊंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा इस बात को लेकर। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है ना कि उनको लोक जनशक्ति पार्टी ने इन तमाम 5 सांसदों को हम लोगों ने निष्कासित कर दिया। अब ऐसे में अगर वो मेरी पार्टी के नाम का इस्तेमाल करते हैं, भाई अगर आपको जदयू के कोटे से बनना है आप जाइए, जदयू आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको भाजपा के कोटे से बनना है भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, पर अगर आप मेरी पार्टी का नाम लेंगे, देखिए पूरी तरीके से अधिकार क्षेत्र ये प्रधानमंत्री का है कि आप किसको आप मंत्री बनाते हैं नहीं बनाते हैं। बट अगर मेरी पार्टी के नाम का इस्तेमाल होगा कि भाई ये लोजपा के कोटे से, लोजपा का कोटे का मतलब आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जो जगह खाली हुई उस जगह पर कम से कम एक ऐसा व्यक्ति तो नहीं जा सकता जिन्होंने आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को अपने पांव तले रौंदने का काम किया है। आज वो एक ऐसे व्यक्ति की गोद में जाकर बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार जी की, जिन्होंने हमारे नेता की जयंती पर उनको याद करना तो बहुत दूर की बात है, उनको श्रद्धांजलि देना तो बहुत दूर की बात है, एक ट्वीट तक नहीं किया। पारस चाचा को ये बात सोचनी चाहिए और उनको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित होना चाहिए कि भैया आप नीतीश कुमार जी के साथ आप जा रहे हैं, जिन्होंने हमारे नेता को उनके मरने के बाद तक उनको उचित सम्मान देना ज़रूरी नहीं समझा, उनकी श्रद्धांजलि, उनकी जयंती के दिन उनको श्रद्धांजलि तक देना ज़रूरी नहीं समझा, और ये रामविलास पासवान जी के बातों की बात करते हुए जा रहे हैं नीतीश कुमार जी के पास, और ये उनके साथ मिलकर मंत्री बनने का। तो भाई स्पष्ट हो गया ना कि आपने परिवार को क्यों तोड़ा, आपने पार्टी को क्यों तोड़ा, मंत्री बनने के लिए आपने तोड़ा ना। और आज जो भी व्यक्ति इनको मंत्री बनाएंगे, जो भी लोग इनको मंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा कि यही लोग जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से मेरा परिवार और पार्टी टूटी। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई वरिष्ठ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति कार्यालय से एक सूची जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति ने 12 मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। हम आपको बता दें कि इन 12 मंत्रियों में बिहार से बीजेपी के सीनियर नेता केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। रविशंकर प्रसाद के पास कानून के अलावा आईटी मंत्रालय का भी प्रभार था। रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे के बाद बिहार से अब सिर्फ 6 मंत्री होंगे। बिहार से बीजेपी कोटे से गिरिराज सिंह, अश्वनी चौबे, आरके सिंह और नित्यानंद राय मंत्री हैं, जबकि जदयू से आरसीपी सिंह और लोजपा कोटे से पशुपति पारस मंत्री बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार का असर बिहार की राजनीति पर गहरा पड़ना तय माना जा रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी से मंत्रिमंडल में पशुपति पारस को जगह दिए जाने के बीच बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा। चिराग पासवान ने पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में एलजेपी सांसद के रूप में जगह दिए जाने का विरोध किया है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। आरजेडी ने अपने 25वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी थी। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी से पहले से निराश चिराग पासवान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाउम्मीद होने की स्थिति में क्या करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू के शामिल होने के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये साबित हो गया है कि वे जाति प्रेम से बाहर नहीं निकल सकते। व्यवहारिक रूप से किसी भी दल के मंत्रिमंडल में शामिल होने का पहला हक संसदीय दल के नेता को होता है, पर नीतीश कुमार ने अपने दल के संसदीय दल के नेता की उपेक्षा कर अपने स्वजातियों को मंत्रिमंडल में शामिल करवा कर ये साबित कर दिया है कि वे अपनी जातीय परिधि से
बाहर नहीं निकल सकते अनुसार न्याय करूंगा। और इसकी पूर्व पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ही वे जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर आरसीपी सिंह को अपना उत्तराधिकार बनाए थे। आश्चर्य है कि लल्लन सिंह जैसे तेज तर्रार नेता भी नीतीश कुमार से गच्चा खा गए, जबकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश के पेट में दाग है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कुशवाहा समाज को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं। आज मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और एक बार फिर नीतीश कुमार जी का चेहरा हम सभी के सामने आ गया। जिस तरीके से कुशवाहा समाज को उपेक्षा करते हैं, कुशवाहा समाज को बंधुआ मजदूर समझ रखे हैं, काम तो करवाते हैं और जब देने की बात आती है तो पलट जाते हैं। ये पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी जब शकुनी चौधरी जी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में, उस वक्त भी नीतीश कुमार जी ने अरंगा लगाया और शकुनी चौधरी जी को मंत्री नहीं बनने दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर शकुनी चौधरी जी मंत्री बन जाते हैं केंद्र में तो समता पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेगी। ठीक इससे विपरीत लालू प्रसाद यादव जी, जब राष्ट्रीय जनता दल को हिस्सेदारी मिली तो चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी को केंद्र में मंत्री बनाया गया। तो पिछले 25 साल में अब ये खुली किताब है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी कुशवाहा समाज के हितैषी हैं, केंद्र में मंत्री बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी वोट लेते हैं, मजदूरी करवाते हैं और रिटर्न में कुछ नहीं। तो इनकी नीयत और नीति अब खुली किताब की तरह बिहार के जनता के सामने और कुशवाहा समाज के सामने। एक और जहां दिल्ली से लेकर पटना तक मोदी कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी बिहार में परिवर्तन को लेकर बैठकें कर रही है। राजधानी दिल्ली में बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, सांसदों और विधान पार्षदों के साथ राहुल गांधी मीटिंग कर रहे हैं। बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का फैसला भी हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा की माने तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर और कोकब कद्दारी बाहर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रभारी भक्तचरण दास ने किसी दलित को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की पैरवी की है। इसी के बाद अब ये दोनों नेता रेस से बाहर माने जा रहे हैं। भक्तचरण दास की पैरवी अगर कांग्रेस हाईकमान मानती है तो बिहार में कोई दलित अध्यक्ष बन सकता है। बताया जा रहा है कि विधायक राजेश राम और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि अंतिम फैसला हाईकमान को करना है। हम आपको बता दें कि राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि बिहार में दलित अध्यक्ष के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। इनमें एक ब्राह्मण, एक अल्पसंख्यक, एक ओबीसी और एक महिला चेहरा शामिल हो सकता है। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत पटना की सड़कों पर बिहार कांग्रेस के नेताओं ने विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस नेताओं के हाथों में सिलेंडर और बड़े बड़े अक्षरों में केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई के खिलाफ पोस्टर में यह दर्शाया गया कि किस तरह रसोई गैस और पेट्रोल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मौजूदा महंगाई की तुलना 2014 से पहले यूपीए सरकार के समय दामों से की है। यूथ कांग्रेस नेता गुंजन पटेल ने कहा है कि 10 से 17 जुलाई तक कांग्रेस लगातार पूरे बिहार में इसी तरह से प्रदर्शन कर महंगाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का व्यापक असर होता है और इससे हर चीजों के दाम प्रभावित होते हैं। पटेल ने कहा है कि बढ़ती महंगाई की वजह से आम लोगों की कमर टूट गई है। सरसों तेल की कीमत 200 के पार जा चुकी है। वहीं रसोई गैस की कीमत भी 1000 रुपए पहुंचने वाले हैं। जब ये केंद्र सरकार सत्ता में आई थी तो महंगाई के मुद्दे पर आई थी और जब यूपीए की सरकार थी तो यही बीजेपी के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते थे, गले में प्याज की माला, हाथों में सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज केंद्र सरकार को यही नहीं दिखाई दे रही है। बिहार में मानसून की हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। लिहाजा सीएम नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन बाढ़ का एरियल सर्वेक्षण किया। सीएम ने दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर इलाके में हवाई सर्वेक्षण किया। हम आपको बता दें कि बिहार के 8 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिनमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, चंपारण का इलाका शामिल है। बिहार में इस बार बारिश से नेपाल के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ आई हुई है। नेपाल से सटे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेतिया और मोतिहारी में भयावह स्थिति है। इन जिलों में आपदा विभाग ने एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की हैं।
बताया जा रहा है कि नेपाल में अधिक पानी होने के कारण इन जिलों की नदियां रेड लाइन से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के पानी घरों में घुसने की वजह से लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग गांव छोड़कर हाईवे, स्कूल और पंचायत भवनों में शरण ले रहे हैं। इधर जल संसाधन विभाग की टीम लगातार डैम और स्थायी तटबंधों की निरीक्षण करने में जुटी हुई है। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद की मंगलवार को आयोजित बैठक में 14,86,826 करोड़ के 79 नए प्रस्तावों को फर्स्ट क्लियरेंस दिया गया है। इन प्रस्तावों में इथेनॉल के सर्वाधिक 71 नए प्रस्ताव हैं। इथेनॉल के अभी तक 147 प्रस्तावों को क्लियरेंस दिया जा चुका है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इथेनॉल के अलावा 160 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, ऑक्सीजन उत्पादन एक निवेश प्रस्ताव, रबड़ एवं प्लास्टिक प्रक्षेत्र और एक अन्य प्रस्ताव टेक्सटाइल से संबंधित है। इन इकाइयों में मुख्यतः मैसर्स नरीको बायो एनर्जी, मैसर्स क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपायर इंडिया लिमिटेड तथा मैसर्स साथ एग बैप एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। 6 जुलाई मंगलवार को निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में निवेश आयुक्त और उद्योग विभाग के सभी वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन पॉलिसी 2021 के तहत आवेदन देने की समय सीमा 3 जून तक थी। इसके तहत अभी तक कुल 147 इकाइयों को प्रथम क्लियरेंस दिया जा चुका है, जिसकी प्रस्तावित निवेश राशि 3008 करोड़ है, जबकि इन इकाइयों की कुल प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 21,915 KLPD है।